देखते हैं, दर्शन करते हैं, बस उस चीज को देखते हैं, दर्शन करते हैं, विचार में नहीं जाते। विचार में जाते ही खिंड जाते हैं, बिखर जाते हैं। जो मायावी सहज योग लगाता है, पैसे का लालची व्यापारी दुकान में सुबह बैठता है 8 बजे, रात के 10 बजे तक बैठा रहता है, 12 घंटे तक समाधि ला करके पलोथी मार के बैठा रहता है, उसको कबीर साहब मायावी सहज योग बोलते हैं। तो वो भी विचार में नहीं, सपने में देखता है, तो नोट देखता है वो। आप कोई भी काम करते हैं, एक विचार एक बीच की अवस्था में कहता हूं, एक मन एक बीच की अवस्था, मानसिक अवस्था बीच का संसार है, सूक्ष्म संसार ये बीच का संसार है, जिसको इस्लाम में आलम अल मिथाल कहा गया है। यही भावसागर है। आपने इतने सत्संग सुने होंगे, क्या है भावसागर? भावसागर यही बीच का एक मन का संसार है, जहां से आप सारी सृष्टि की रचना करते हैं। मन में बीज डालते हैं, यहां पहले गर्भ में आता है कोई विचार। आप कोई व्यापार शुरू करते हैं, आप बच्चा पैदा करते हैं, आप शादी करते हैं, किस लिए? कि एक यहां पर एक ख्याल है, मैंने शादी करनी है, अपना परिवार बनाना है, एक लड़का चाहिए, 2 लड़के चाहिए, या एक लड़का एक लड़की चाहिए, एक ख्याल बना लेते हैं पहले कि परमात्मा ऐसे करना, प्रार्थना भी करते हैं उसके लिए। यानी कि पहले गर्भ में वो विचार अपने दिमाग के अंदर आता है। वो विचार कर्म में बाद में डरता है, औलाद बाद में आती है, शादियां बाद में होती हैं। एक विचार को लेकर के आप, अगर विचार को लेकर के नहीं जाते तो बिखर जाएंगे आप। जितना पक्का विचार होगा, जितना पक्का संकल्प होगा, मैं कहता हूं बीज उतना ही मजबूत आएगा आपको। तो सृष्टि कहां से आई है? मन से, ख्याल से निकली है, भावसागर है आपका। ये मानसिक संसार है, यहां जैसा सोचेंगे वैसा रूप खड़ा हो जाएगा आपका। गुरु के ऊपर ख्याल जोड़ देंगे, गुरु का रूप खड़ा हो जाएगा, और गंदे विचार करेंगे तो भूत प्रेत आ जाएंगे आपके पास। यानी कि सारा एक कल्पना का संसार है, मन का संसार है, सूक्ष्म संसार है, इसको भावसागर बोलते हैं। यहां से आप संकल्प उठाते भी हैं, यहां से आपके संकल्प गिरते भी हैं, यहां से आप रोते भी हैं, यहीं से आप हंसते भी हैं, यहीं से हम दुखी भी होते हैं, यहीं से सुखी भी होते हैं। तो अध्यात्म कहता है कि इस संसार से बाहर जाना होगा आपको, इस भावसागर से बाहर जाना होगा आपको। आपने देखा होगा कि एक मूढ़ आदमी के अंदर भी विचार नहीं होता, एक संत के अंदर विचार नहीं होता। बीच का जो आदमी है, जो संशय में उलझा पड़ा है, वहां विचार है। या तो कहते हैं क्यों दुखी हो रहा है, दारू पी करके सो जा, वो निर्विचार होने के लिए। आप सुख ढूंढना चाहते हैं, सुख कहां मिलेगा? जब आप विचारों की दुनिया से दूर हट जाएंगे। या तो मूड हो जाओ या संत गति में चले जाओ, आप सुख वहां मिलेगा, 2 जगह सुख मिलेगा आपको। अगर आप विचार में है, खिंचाव में, अर्जुन था विचार में, अर्जुन था तनाव में, दुर्योधन के सामने स्पष्ट है, कृष्ण के सामने भी स्पष्ट है, लेकिन अर्जुन के सामने कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो इंसान है, वो मनुष्य है। ये मनुष्य होना बीच का एक सेतु है, पुल है। उस पुल पर क्या आपने गुजरना चाहिए, तो पशु की तरफ आ जाओ, आप मूढ़ता की तरफ आ जाओ, पशु में विचार नहीं है। अच्छा है, भगवान की तरफ चले जाओ, वहां भी विचार नहीं है। मैंने बताया, गए नींद में कोई विचार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, प्यार के अंदर कोई विचार नहीं है। तो जब तक ये विचार आदमी के अंदर रहता है, तब तक तनाव रहता है। तो अर्जुन कहता है कि मैं नहीं लड़ता लड़ाई, मैं क्या करूंगा, पाप कमाऊंगा। क्यों
क्योंकि उसकी आत्मा बोलती थी। एक विचार जन्म लेता था, एक विचार बीज की तरह है, उसके अंदर संभावनाएं जन्म लेती हैं, उसके अंदर संभावनाएं जन्म लेती है, तभी अर्जुन एक विशेष आदमी बन के निकला है। विराट रूप के दर्शन उसी को तो हुए, परम पिता परमात्मा के दर्शन उसी को तो हुए, और किसी को तो नहीं हुए। इसीलिए हुआ कि वो मनुष्य है, बीच के सेतु पर खड़ा है, बीच के पुल पर खड़ा है, और वहां आप अपना मकान नहीं बना सकते। पुल के ऊपर वहां आप बसासत नहीं बना सकते। अगर आप इंसान आत्मा बोलती है आपकी, तो आप पुल के ऊपर खड़े हैं, या तो सुख ढूंढने के लिए आप गलत आदतें पकड़ेंगे, गलत संगत में जाएंगे, उस विचार को मारने के लिए। वो विचार ही तो तंग करता है। या आप उसका अर्जुन की तरह इलाज ढूंढ लेंगे, कहीं सत्य संगत ढूंढ लेंगे, आप कहीं सत्य संग ढूंढ लेंगे, आप उस नाम पदार्थ हीरा ढूंढेंगे आप। या तो कृष्ण की तरफ चले जाओ आप, या दुर्योधन की तरफ चले जाओ, दोनों तरफ सुख है। वहां भी विचार नहीं है, वहां भी विचार नहीं है, सब कुछ पड़े है, वहां तो सारी सृष्टि पड़ी हुई है, सारी दिखा दी अर्जुन को, विराट पुरुष के दर्शन करवा दिए, वो हिरण्य गर्भ के दर्शन करवा दिए। वो गर्भ जहां से सृष्टि निकलती है, सारी सृष्टि को खाने वाले भी कृष्ण है, जन्म देने वाले भी कृष्ण है, पालने वाले भी कृष्ण है, यानी कि एक तत्व परम पिता परमात्मा है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है कि उसको फिर सब जगह वासुदेव ही वासुदेव नजर आने लग जाते हैं। यानी कि जो भटकन थी उसकी, हजारों रूप में भटका हुआ था, वो एक श्री कृष्ण के अंदर आ जाता है। वो परित्याज्य सर्वधर्म, श्री कृष्ण कहते हैं सारे धर्म जितने विचारों में बिखरा हुआ है, जितने धर्मों में बटा हुआ है, सारे छोड़, जो संस्कार पड़े हुए सारे छोड़, परित्याज्य सर्वधर्म माम अनुसमर युद्ध च, कि युद्ध में भी मेरा स्मरण कर, हजारों रूपों को छोड़, हजारों भावनाओं को छोड़, मेरी भक्ति में लग जा। और जब उसको ज्ञान होता है कि मैं तो इसको सखा बोलता था, ये तो परम पिता परमात्मा निकले। कि जब तक आदमी अंतर में नहीं जाता, मैं कहता हूं गुरु को आपको पता नहीं लग सकता गुरु रूप क्या है। सूफी मत में धुन नून हुए हैं, वो शिष्य को हीरा दे करके कहने लगे कि जा इसका सौदा करके आ, तो उसको पता नहीं है हीरा है। तो सौदा करने गया तो किसी के पास जिसको ज्ञान नहीं था, कोई कहने लगा इतने दाम का है, कोई कहने लगा इतने दाम का है। लेकिन जब असली जोड़ी के पास गया, उसने बताया उसकी असली कीमत। धुन नून ने कहा था इसको बेच करके नहीं आना, कीमत बता करके आना जा। तो जिसको ज्ञान था उसकी भी दौलत थी वो।